नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल देश की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम भारत की इंडियन रिवर सिस्टम यानी भारत की रिवरों का सिस्टम जानेंगे कि वो कहां से कैसे फ्लो होती है और कितने तरह में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं उनके ड्रेनेज सिस्टम को। और साथ ही साथ एक मेजर रिवर गंगा रिवर के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा इसकी और भी सीरीज आएंगी जिसमें हम और भी मेजर रिवर जैसे ब्रह्मपुत्र, इंडस रिवर और साथ ही साथ पेनिनसुलर रिवर जो बहुत इंपॉर्टेंट जैसे नर्मदा, गोदावरी, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि रिवर्स क्या हैं और रिवर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। और उसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि गंगा रिवर का क्या रोड मैप है और गंगा रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी जानेंगे। ये जो वीडियो है आपको यूपीएससी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सब को क्या नाम है उन सब की प्रिपरेशन में आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पर अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जो रिवर्स भारत की जो नदियां हैं वो भारत की लाइफलाइन है। ये ना ही सिर्फ हमें क्या नाम है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हेल्प करती है, साथ ही साथ इस इरिगेशन और साथ ही साथ ड्रिंकेबल वाटर, इन सारी चीज़ों में नदियाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हमारे जीवन में अदा करती हैं। ये नदियाँ इस तरह की हैं, जैसे मैं बताना चाहूँगा कि सारे एग्रीकल्चरल उसमें बहुत ज़रूरी प्ले करती है। इरिगेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इनमें से बहुत सारी कैनाल डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जैसे इंदिरा कैनाल जो क्या नाम है सतलुज रिवर में से निकाली गई है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इंडिया वैसे भी आप सबको पता है कि डाइवर्सिटी का लैंड है। जब नॉन सिर्फ नहीं पॉपुलेशन में ही नहीं, साथ ही साथ इंडिया जोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा रखता है। भारत में एक साल में 6 सीज़न हम सब जानते हैं कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस मामले में भारत बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। तो इसमें भारत में बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस करी इंडस, ब्रह्मपुत्र, ये सारी हमारी बहुत मेजर रिवर्स हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। और इस वीडियो में हम सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी जो मेजर रिवर्स हैं वो बेसिकली ड्रेनेज सिस्टम जो उनका पाथ है, जिस पाथ को फॉलो करती हैं, उन सब को बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। उसमें से सबसे जो पहला होता है वो होता है हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरा होता है दोस्तों पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा हिमालयन रिवर सिस्टम का जो सोर्स ऑफ वाटर होता है वो होता है सबसे पहले तो ग्लेशियर्स में से जो आइस पिघलती है वो, और उसके अलावा जो दोस्तों होता है वो पानी जो होता है बारिश का पानी जो होता है वो भी उनमें बहुत हेल्प करता है। तो उनको पानी के जो 2 सोर्सेज होते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम्स में। और साथ ही साथ दोस्तों पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में जो होता है दोस्तों वो बेसिकली हमारे साउथ इंडियन की कुछ मेजर रिवर्स, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे नर्मदा, ताप्ती और साथ ही साथ कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये सारी जो रिवरें हैं पेनिनसुलर इंडिया की पार्ट है। जो पेनिनसुलर एरिया मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, पेनिनसुलर वो एरिया होता है जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा होता है, उसे पेनिनसुलर एरिया कहते हैं, पेनिनसुलर कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी कुछ रिवर सिस्टम है। और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि बेसिकली जो भारत की जो नदियाँ हैं वो बेसिकली या तो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं या हमारे अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। मैं एग्जांपल देना चाहूँ उसके बारे में, तो नर्मदा और ताप्ती जो 2 नदियाँ हैं वो अरेबियन सी में जाके अपना पानी जो है डिस्चार्ज करती हैं, और साथ ही साथ गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियाँ जो हैं अपना पानी जो है हमारे बे ऑफ बंगाल में जाके डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो सबसे पहले शुरू करेंगे इस वीडियो में, अब हम भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिवर जो सिर्फ और सिर्फ हमारे फ़ायदे के लिए इसका सिर्फ रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है, साथ ही साथ इसका बहुत ही इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल जनरेशन में हमारा कितना हेल्प करती है गंगा रिवर, और साथ ही साथ इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस हम सब जानते हैं कि त्रिवेणी संगम और साथ ही साथ कुंभ लगते हैं हमारी गंगा रिवर के बारे में। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि हमारी गंगा रिवर का क्या कोर्स है जो फॉलो करती है, और साथ ही साथ उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी पढ़ेंगे और कहाँ पे वो अपना पानी जो है समुद्र में डिस्चार्ज करती है, उस पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ मेजर फैक्ट्स भी जानेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम गंगा रिवर के बारे में। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा गंगा रिवर जो है बेसिकली 2 मेजर स्ट्रीम से बनी है जो देव प्रयाग में आकर आपस में कन्फ्लुएंस करती हैं। तो दोस्तों, वो जो 2 मेन स्ट्रीम है वो है भगीरथी और अलकनंदा।
दोस्तों मैं बताना चाहूँगा भगीरथी रिवर को जो है मेन स्ट्रीम कहा जाता है, जो गंगा का ओरिजिनेट, तो गंगा का जो ओरिजिनेशन पॉइंट है वो दोस्तों है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर में गौमुख नामक स्थान से गंगा जो है अपना सफ़र शुरू करती है एज अ भागीरथी रिवर। तो दोस्तों जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि भागीरथी और अलकनंदा के दो के कन्फ्लुएंस से देवप्रयाग में जब मिलती हैं तब से वे गंगा कहलाना शुरू होती है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि भगीरथी जो है मेन स्ट्रीम है, जो जहाँ से जो गंगा का वो है, और उसके बाद जब गंगा चलती है तो गंगा हरिद्वार नामक जगह पे प्लेन्स में एंटर करती है। प्लेन्स वो एरिया होता है जहाँ पे कोई भी हिल्स और अपहिल फुटमिल्स नहीं होते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो गंगा रिवर है वो भारत की सबसे लंबी रिवर है, जिसमें ये पूरा 2525 किलोमीटर का जो अपना सफ़र तय करती है। उसमें ये भारत के बहुत ही मेजर स्टेट से होते हुए गुजरती है। सबसे पहले ये हरिद्वार से यूपी और साथ ही साथ पूरे यूपी, बिहार और बंगाल को पूरे अपने ड्रेनेज से एक उपजाऊ और एक इरिगेशन लैंड बनाती है। तो जिससे क्या नाम है, इन सब एरियाज़ में खेती की मात्रा बहुत अच्छी होती है और खेती अच्छी तरीके से होती है। तो दोस्तों मैं अब हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं जो हमारी गंगा रिवर है उसकी कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में। वो ट्रिब्यूटरीज़ हैं दोस्तों, शुरू हम करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों की सबसे पहली ट्रिब्यूटरी और सबसे मेजर ट्रिब्यूटरी जो है वो है यमुना रिवर। यमुना रिवर जो है सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी हम कह सकते हैं हमारी गंगा रिवर की। उसके अलावा कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज जैसे सोन रिवर, बेतवा, गंडक, कोसी, गोमती, ये भारत की ये गंगा की कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं जो अपना पानी जो है क्या नाम गंगा में वो करती हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इसमें हम सबको जानते हैं कि संगम, जहाँ पर 3 नदियों का मिलन होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती का, ये एक पॉइंट है जिसे प्रयाग कहा जाता है, जिसे प्रयाग कहते हैं हम। प्रयाग वो जगह होती है दोस्तों जो क्या नाम जहाँ पे 2 नदियाँ आपस में मिलती हैं। तो दोस्तों ये जो था हमारी गंगा रिवर थी। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, गंगा जो है यूपी के टोटल 28 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है और साथ ही साथ फिर बिहार में एंटर करते हुए वो गंगा को हम बंगाल में जब वो एंटर करती है तो मैं दोस्तों बताना चाहूँगा वहाँ पे उसकी जो रिवर स्ट्रीम है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक हिस्सा होता है हुगली का और दूसरा हिस्सा जो है वो बांग्लादेश में चला जाता है। बांग्लादेश में दोस्तों गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, जिस समय वो है मेघना रिवर से, यानी मेघना जो ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में मेघना कहा जाता है, वो वहाँ पे वो मिलकर आपस में अपनी दोनों स्ट्रीम मिलकर अपना जो पानी है वो सारा का सारा बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज कर देती हैं। और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों वो अपना पानी डिस्चार्ज करने से पहले दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी गंगा रिवर की कहानी और पूरा का पूरा सफ़र, और मैंने आपको कुछ ट्रिब्यूटरीज और ये सब चीज़ें बताई। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, और कल हम और भी वीडियो और नई वीडियो लाएंगे रिवर्स के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक और मेजर रिवर की। बारी बारी हम ये वीडियो लगातार लाएंगे ताकि आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।